नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के आरोप हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां विदेशों से देश के लिए कूटनीतिक जीत हासिल कर लौट रहे हैं, तो राहुल गांधी बंद कमरे में साजिश रच रहे हैं। और वहीं संबित पात्रा ने कहा कि 20 दिन से राहुल गांधी कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है, मन में चोट, इसलिए यात्रा की जानकारी नहीं देते। उन्होंने कहा कि विदेश में पीएम मोदी देश सेवा के लिए जाते हैं और राहुल गांधी मेवा खाने जाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सार्वजनिक गैर मौजूदगी अब सियासी चर्चा का विषय बन गई है। देश की राजनीति में जब सत्ता पक्ष का हर कदम चर्चा में होता है, तो विपक्ष के नेता की सक्रियता भी उतनी ही नजर आती है। लेकिन पिछले करीब 20 दिनों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से बिल्कुल गायब है। न कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम, न सोशल मीडिया पर कोई नई पोस्ट, न कोई वीडियो मैसेज और न ही उनकी यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। यही वजह है कि राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टी, नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ पीपल। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी का असर कांग्रेस के कुछ पहले से तय कार्यक्रमों पर भी पड़ा है। पार्टी छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों का हवाला देते हुए सवाल उठा रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष लगातार सार्वजनिक जीवन से दूर क्यों हैं? यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी कब सार्वजनिक तौर पर सामने आएंगे और क्या उनकी तरफ से सवालों का जवाब दिया जाएगा। बीजेपी इसे जवाबदेही का मुद्दा बता रही है, जबकि कांग्रेस अब तक इस पूरे विवाद पर खुलकर कुछ नहीं कह रही। हरकतें करने की बजाय संसद में बात करें, संसद में जवाब देंगे। सरकार की जिम्मेवारी कि उन्हें पता होना चाहिए कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है। अगर नहीं पता है तो सरकार से हट जाओ, त्याग पत्र दो। काय के लिए बैठे सरकार में? देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पे होते हुए बार बार संदिग्ध विदेश यात्राएं करते हैं, विदेशों में जाके देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, यहाँ तक कि संदिग्ध लोगों से मिलते हैं और उनकी विदेश यात्राओं का खर्चा कौन उठाता है, ये भी अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं बता पाई है। ऐसे में राहुल गांधी संसद सत्र के पहले जिस तरह की यात्राएं कर रहे हैं, ये निश्चित ही संदेह पैदा करती है कि देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, सरकार के कामों में रोड़ा अटकाने के लिए किन ताकतों से गठजोड़ करके राहुल गांधी इस तरह की यात्राएं कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विपक्ष के नेता की हर गतिविधि स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बनती है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार भी जरूरी है। फिलहाल सियासत में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर 20 दिन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां हैं? दिल्ली में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने टिकट कटने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो ये मुलाकात नितिन नवीन के आवास पर हुई और मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं कभी ना नाराज था, ना हूं। मैंने अपने समर्थकों को समझाया है और वो मान भी गए हैं और पार्टी के फोरम पर बात रखने का अपना तरीका है। टिकट कटने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह तो तय हो गया है कि मेरा कद बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी बहुत ऊपर होती है, मुझे कोई भरोसा नहीं दिया गया, ना ही मैंने कोई भरोसा मांगा। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में पैदा हुआ हूं और बीजेपी में ही मरूंगा। सर, कल आशुतोष तिवारी जी नामांकन करेंगे, आप दतिया से हैं, आप ही की सीट से पहले आप वहां से लड़ा,
तो आप उनके साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ? 100% मुख्यमंत्री जी के साथ मैं जाऊंगा और उनके फार्म में उनके साथ रहूंगा। तो चुनाव जितवाने की भी जिम्मेदारी है वो आपकी? बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं, पर पूरी ताकत लगाएंगे जीतने में और भाजपा जीतेगी। सर, आपका टिकट कटा तो वो कार्यकर्ताओं में रोष सड़क पर नजर आया, जाम लगा दिया, कोई आत्मदाह कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, पथराव, तो वो गुस्सा शांत आप ही करेंगे या वो हो गया? क्षणिक आवेश है, नहीं, गुस्सा शांत हो गया है, सब नॉर्मल है। पार्टी के अधिकारियों ने बैठक ले ली, सब प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में थे और बाकी की जो होगी नाराजगी दूर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने हैं। आपका क्या है सर? आपको लेके भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने ऑफर भी दिया है कि मेरे साथ आ जाइए। पार्टी में पैदा हुए हैं राजनीतिक रूप से और पार्टी में ही मरेंगे, मरना वहां, जीना वहां। दतिया उपचुनाव का चुनावी रण अब पूरी तरह सज चुका है और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो टिकट के ऐलान के साथ ही दतिया में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी भारी उत्साह देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आज दतिया पहुंचे और मां पीताम्बरा के दर्शन कर बीजेपी प्रत्याशी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। तो कांग्रेस ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उधर बीजेपी ने भी आशुतोष तिवारी के जीत का दावा किया। बीजेपी में नाराज चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसे लेकर बीजेपी की ओर से एक बड़ी बैठक भी की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, अजय जामवाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल रहे। दतिया उपचुनाव का चुनावी रण अब पूरी तरह से सज चुका है। कांग्रेस अपने पत्ते खोलते हुए पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। टिकट के ऐलान के साथ ही दतिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। किला चौक से लेकर घनश्याम सिंह के निवास तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी, मिठाई, जीत के नारों के बीच कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया कि वो इस उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। घनश्याम सिंह विजय रहे। आशुतोष तिवारी को तो कोई जानते ही नहीं है दतिया में, वो तो बाहर के हैं, कभी देखा ही नहीं है। तो लोगों ने, तो आप पूछ लें कहीं भी दतिया में जाके। कार्यकर्ताओं में बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी है। ये आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कितनी मेहनत करेंगे कार्यकर्ता को भारी मतों से विजय बनाएंगे। ये कहेंगे यहाँ तो एक तरफा माहौल उन्हीं का है, कोई फाइट में था ही नहीं। अगर दादा को भी टिकट मिलता है तो कोई फाइट में नहीं थे। एक तरफा चुनाव है कुंवर साहब का और बहुत वोटों से जीतेंगे, 40,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पहले ही आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में दतिया की लड़ाई अब दो दिग्गज चेहरों के बीच सीधी टक्कर में बदल गई है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आज दतिया पहुंचे। मां पीताम्बरा के दर्शन कर बीजेपी प्रत्याशी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कार्यकर्ता हमारा ताकतवर है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? सामने तो कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी लोकप्रियता है, सरकार की उपलब्धियां हैं, कार्यकर्ता मतदाताओं का सरकार और हमारे नेतृत्व के प्रति लगाव है। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आम जन का भरोसा है। बीजेपी में नाराज चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला। कांग्रेस ने हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। उधर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी की जीत का दावा किया है। साथ ही बीजेपी का कहना यह है कि हंगामा, उपद्रव, इस पर कार्यकर्ताओं में ऐसा यदि है तो पार्टी संगठन अनुशासनहीनता को देखते हुए उन पर कार्रवाई करेगी। जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जनता परेशान हुई, पुलिस पे पथराव हुआ, आंसू गैस करना पड़ा और ये बीजेपी हमेशा कहती रहती वी आर पार्टी विद डिफरेंस। यही डिफरेंस है कि आप कानून को हाथ में ले रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं लेंगे, मतलब ये आपने मंजूरी दे दी कि ये उत्पाद करो। जहां तक चक्का जाम या विरोध प्रदर्शन की बात थी तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, कानून के तहत उन पर कार्रवाई हुई है। संगठन भी ये विचार करेगा उन पर कि उन्होंने ये बिना अनुमति के पार्टी अनुशासनहीनता की है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ दतिया में चुनाव मैदान में रहेगी और मैं आपको बता दूं कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी। 3 को नतीजे आएंगे और ये बताएंगे
कि दतिया की जनता ने किसे चुना है अपना नेता। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव के दंगल में जनता किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।